हेलो एवरीवन, मैं कोकिला प्रधान आपका अपने यूट्यूब चैनल योर बेस्ट ऑप्शन ग्रुप चैनल में स्वागत करती हूँ। तो पिछली क्लास में हमने द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था, इसके बारे में हमने जाना। आज हम देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि आज का इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके बारे में जानेंगे जो मुख्य रूप से 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं युद्ध की पृष्ठभूमि। तो इस युद्ध को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि 1758 में भारत की क्या हालत थी। इससे पहले हमने देखा दो युद्ध हो चुके थे, एक प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भारत से वापस जा चुके थे। और द्वितीय युद्ध के बाद दोनों के बीच एक अस्थायी, दोनों मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच एक अस्थायी शांति बनी हुई थी। लेकिन दोनों कंपनियां यह जानती थी कि भारत के व्यापार पर राज सिर्फ कोई एक ही कर सकता है। और इसी माहौल के बाद तीसरा और सबसे निर्णायक युद्ध शुरू होता है, वांदीवास का युद्ध। तो वो युद्ध उस युद्ध के क्या-क्या कारण थे वो देखते हैं। सबसे पहले तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसका क्या-क्या मुख्य कारण है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, जो 1756 से 1763 तक चलने वाला युद्ध था। और यह युद्ध सबसे बड़ा और बुनियादी कारण है। इसमें क्या था कि 1756 में यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच विवाद शुरू हो गया। इस विवाद में ब्रिटेन ने प्रूसिया का साथ दिया और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। इस तरह यूरोप में दोनों देश एक बार फिर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। चूंकि दोनों देश भारत में व्यापार कर रहे थे, इसलिए यूरोप में युद्ध छिड़ते ही भारत में भी उनके बीच शांति समाप्त हो गई। भारत पर यही प्रभाव पड़ा कि उन दोनों के बीच जो शांति समझौता था वह टूट गया। और यह युद्ध केवल भारत या यूरोप में नहीं बल्कि अमेरिका और अफ्रीका के औपनिवेशिक क्षेत्रों में भी लड़ा गया था। और दूसरा कारण है कि दोनों शक्तियों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, मतलब दोनों शक्तियां भारत पर एकाधिकार करना चाहती थी। इन दोनों का उद्देश्य था कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक एकाधिकार करें। और वे दोनों यह समझ चुकी थी कि भारत के समृद्ध व्यापार पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए दूसरी शक्ति को राजनीतिक और सैन्य रूप से खत्म करना बेहद जरूरी है। दोनों पक्ष बस एक मौके की तलाश कर रही थी। तो तीसरा कारण ये था कि अंग्रेजों की बढ़ती ताकत। कहाँ पर? बंगाल में अंग्रेजों की बढ़ती ताकत। बंगाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हराकर बंगाल के समृद्ध संसाधनों पर अंग्रेजों ने सीधा नियंत्रण पा लिया था। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को असीमित धन, राजस्व और अनाज मिला और उनका सैन्य विस्तार हुआ। बंगाल की अपार दौलत का इस्तेमाल अंग्रेजों ने बड़ी सेना और आधुनिक हथियार खरीदने के लिए किया। और आर्थिक रूप से कमजोर फ्रांसीसियों के मुकाबले ब्रिटिश कंपनी बहुत शक्तिशाली हो गई थी। ये तीसरा कारण। फिर चौथा, चंद्रनगर पर उन्होंने कब्जा किया। कब? 1757 में ही। चंद्रनगर हुगली नदी के किनारे स्थित समृद्ध फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र था। और इन्होंने कब इन पर कब्जा किया? 17 मार्च 1757 में। कौन कौन? ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन। इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी किले पर भारी बमबारी हुई और पूरी बस्ती पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। और यह ऐसा था कि फ्रांसीसियों को अंग्रेजों द्वारा यह सीधी चुनौती ही फ्रांसीसियों ने माना। और उसके बाद फ्रांसीसी भी बदला लेने के लिए उतावले हो रहे थे। इसलिए फ्रांसीसी सरकार ने काउंट दिलाली उसको भारत भेजा। काउंट दिलाली का आगमन और उसका आक्रामक स्वभाव, मतलब फ्रांस ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए काउंट दिलाली को असीमित अधिकारों के साथ भारत भेजा।
उसका स्वभाव बेहद आक्रामक था, साहसी था, लेकिन कूटनीतिक सूझबूझ की कमी थी और वह अत्यधिक क्रोधी भी व्यक्ति था। और उसने आते ही 1758 में अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड पर हमला कर उस पर अधिकार किया। रणनीतिक भूल ये थी कि कड़े स्वभाव के कारण अपने ही काबिल अधिकारियों जैसे बुशी से मतभेद पैदा किए, जो आगे चलकर हार का कारण बना। तो ये थे कारण। अब हम देखते हैं युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या-क्या हुई थी। शुरुआती घटनाएं देखेंगे, फिर जो निर्णायक युद्ध था वांदीवास का युद्ध ये देखेंगे और फिर पांडिचेरी का पतन। तो सबसे पहले देखते हैं शुरुआती घटनाएं। फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा 1758 में काउंट डिलाली ने किया था। आक्रमणकारी फ्रांसीसी सेनापति काउंट डिलाली थे और अप्रैल और जून के बीच 1758 ईस्वी में इन्होंने कब्जा किया था सेंट डेविड किला को। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी सेना की भारी गोलीबारी के आगे ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया और यह उनकी एक बड़ी शुरुआती सफलता थी। अब देखते हैं दूसरा, तंजौर पर असफल आक्रमण किया उन्होंने। इसके बाद लाली ने अपनी सेना के खर्च और पैसों की कमी को पूरा करने के लिए तंजौर के राजा पर हमला कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने तंजौर की मदद की और तंजौर के कड़े प्रतिरोध के कारण लाली को बिना पैसे लिए ही हटना पड़ा, जिससे उसकी बहुत बदनामी भी हुई थी। फिर तीसरा और आखिरी असफल प्रयास उसने किया था कि मद्रास की घेराबंदी की थी और इसी में उसने बहुत बड़ी भूल की जो उनके फ्रांसीसियों के पतन का कारण बना। सबसे पहले तो मद्रास की घेराबंदी उसने की थी 1758 में। अंग्रेजों के मुख्य केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास को घेरने का प्रयास किया। असफलता का कारण यह था कि ब्रिटिश सेना का कड़ा मुकाबला हुआ और समुद्र के रास्ते ब्रिटिश नौसेना एडमिरल पोकॉक का समय पर आ जाना उसके बाद फ्रांसीसियों को घेरा उठाना पड़ा। और सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल ये थी कि मद्रास को जीतने की जिद में लाली ने हैदराबाद में तैनात कुशल फ्रांसीसी अधिकारी बुस्सी को वापस बुला लिया और बुस्सी के हटते ही हैदराबाद का क्षेत्र पूरी तरह असुरक्षित हो गया और अंग्रेजों ने उस पर आसानी से कब्जा कर लिया। तो अब देखते हैं निर्णायक मोड़, वांदीवास का युद्ध जो 1760 में लड़ा गया था। 22 जनवरी 1760 में वांदीवास किला तमिलनाडु में। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया एक अंतिम निर्णायक युद्ध था। इसका उद्देश्य ये था कि भारत के व्यापार और राजनीति पर पूर्ण वर्चस्व स्थापित करना था, दोनों शक्तियों को। तो देखते हैं, दोनों तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य कमांडर थे सर आयर कूट और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य कमांडर थे काउंट डी लाली और जनरल बुशी। तो इनके पास ये ताकत था कि इनके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अत्यधिक अनुशासित पैदल सेना थी, आधुनिक तोपखाना था और दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। और यहाँ पर ये वीर थे और आक्रामक हमले की नीति का अनुसरण करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मनोबल इसलिए था क्योंकि उन्होंने बंगाल को जीत लिया था और वे आर्थिक रूप से बेहद मजबूत हो चुके थे। और इनकी कमजोरी थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की वे सरकार पर अत्यधिक निर्भर थे। वेतन न मिलने के कारण वहां के सैनिकों में असंतोष था और उनके पास नौसैनिक बैकअप की कमी थी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज जीत गए, सर आयर कूट की रणनीतिक जीत हुई और फ्रांसीसियों की भारी तबाही। जनरल बुशी को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और फ्रांसीसी सेना पूरी तरह बिखर गई थी और भारत में उनका प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब देखते हैं, लेकिन अंग्रेज वहीं पर नहीं रुके, फिर उन्होंने पौंडीचेरी पर भी हमला किया 1761 में। मुख्य घटना ये हो कि भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक राजधानी पर पूरी तरह अंत हो गया। जनवरी 1761 ईस्वी में
वांदीवास की जीत के बाद कर्नल कूट ने पौंडीचेरी को जल और थल दोनों रास्तों से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था और हालात ये हो गया था कि 8 महीने की कड़ी घेराबंदी के कारण किले के अंदर भोजन और रसद समाप्त हो चुके थे और सैनिक भूखमरी के शिकार हो रहे थे। परिणाम ये हुआ कि फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली ने बिना शर्त अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और यहीं से उनका पतन हो गया। अब देखते हैं पेरिस की संधि। युद्ध का अंत कब हुआ? युद्ध का औपचारिक अंत तब हुआ जब यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ था। इसलिए 10 जनवरी 1763 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि हुई, एक समझौता हुआ, पेरिस की संधि। तो इस संधि की मुख्य शर्तें क्या थी भारत के संदर्भ में? कि व्यापारिक बस्तियों की वापसी की। अंग्रेजों ने इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को उनकी मुख्य बस्तियां कौन-कौन सी? पौंडीचेरी और चंद्रनगर इसको लौटा दी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि फ्रांसीसियों पर सबसे बड़ा प्रतिबंध लगा कि वे अब भारत में न तो अपनी कोई सेना रख सकते हैं और न ही अपने कारखानों या फिर बस्तियों की किलेबंदी कर सकते हैं। और इस शर्त के तहत फ्रांसीसी अब भारत में केवल एक साधारण व्यापारी के रूप में ही रह सकते हैं, किसी राजा या सैनिक शक्ति के रूप में नहीं। तो ये था संधि। अब देखते हैं युद्ध का अंतिम परिणाम और महत्व क्या हुआ। ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई। इस युद्ध और संधि ने यह हमेशा के लिए तय कर दिया कि भारत पर अब अंग्रेजों का ही राज होगा और डच और पुर्तगालियों के बाद अंग्रेजों को चुनौती देने वाली आखिरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी भी अब राजनीतिक रेस से बाहर हो चुकी थी। अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या-क्या थे? इनकी कंपनी का स्वरूप प्राइवेट था, निजी कंपनी थी और स्वतंत्र थी। ये तुरंत फैसले ले सकते थे, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी सरकारी नियंत्रण में थी। इनके फैसले देरी से होते थे। बंगाल की दौलत मतलब प्लासी की जीत से अंग्रेजों को असीमित धन मिला, जबकि फ्रांसीसियों के पास उतना धन नहीं था। मजबूत ब्रिटिश नौसेना। समुद्र पर अंग्रेजों का राज था, जिससे उन्हें समय पर सैनिक सहायता और रसद मिलती रही। कुशल नेतृत्व। अंग्रेजों के पास क्लाइव और आयरकूट जैसे चतुर लीडर्स थे। फ्रांसीसी कमांडर लाली जिद्दी और अदूरदर्शी था और इनके अधिक व्यापारिक केंद्र थे। अंग्रेजों के पास बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जैसे 3 बड़े केंद्र थे, जो हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंसी बंगाल, प्रेसिडेंसी मद्रास, प्रेसिडेंसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जबकि फ्रांसीसी केवल पौंडीचेरी पर ही निर्भर थी। अब देखते हैं कि फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या-क्या थे। उन पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण था उस कंपनी पर। कंपनी पूरी तरह से सरकार पर निर्भर थी। अधिकारियों में व्यापारिक उत्साह और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता की कमी थी। डुप्ले की वापसी मतलब 1754 में फ्रांस सरकार ने सबसे योग्य और चतुर गवर्नर डुप्ले को युद्ध के बीच में वापस बुला लिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लाली की गलतियां। हैदराबाद से जनरल बुसी को वापस बुलाना और तंजौर पर असफल आक्रमण करना, ये इनकी गलतियां। इनके कारण भी इनका पतन हुआ। फिर घोर आर्थिक तंगी, सैनिकों को समय पर वेतन न मिलना और फ्रांस सरकार से वित्तीय मदद का रुक जाना, ये भी इनकी असफलता का कारण था। और यूरोप पर ज्यादा ध्यान। फ्रांस के राजा का ध्यान भारत के बजाय यूरोप के युद्धों पर अधिक था, जिससे भारतीय कंपनी अनाथ हो गई थी। तो आज हमने क्या-क्या देखा? इस तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत के कारण देखिए, सबसे पहले कि यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध ये एक कारण था और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा करने के कारण, और ऐसे ही कारण देखे हैं। और लाली की ऐतिहासिक भूल। फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली ने हैदराबाद से अपने काबिल जनरल बुसी को वापस बुलाया, जिससे हैदराबाद अंग्रेजों के हाथ चला गया। निर्णायक महासंग्राम हुआ, वांदीवास का युद्ध हुआ 22 जनवरी 1760 में। ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया और बुसी को बंदी बनाया। राजधानी का पतन हुआ, पौंडीचेरी।
1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को जीता। लाली ने घुटने टेककर बिना शर्त आत्मसमर्पण कर लिया। युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ। 1763 के तहत पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों को बस्तियां वापस मिली, लेकिन भारत में सेना रखने और किलेबंदी करने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। अंतिम परिणाम क्या हुआ कि भारत में फ्रांसीसी सत्ता का अंत हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। अब आज हमने ये देखा, आगे की क्लास में हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना, प्लासी का युद्ध। ये तीसरा चैप्टर है। तो आज सेकंड चैप्टर ये खत्म होता है। अब अगले क्लास में हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की स्थापना, प्लासी का युद्ध। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।